News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। बजट सेशन पे वोटर आईडी फ्रॉड पर हुआ बवाल। ऑपोजिशन एमपीज ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। पार्लियामेंट का बजट सेशन के दौरान आज राज्यसभा में ऑपोजिशन एमपीज ने वोटर आईडी रो को लेकर जोरदार विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। होली ब्रेक के बाद सेशन शुरू होते ही ऑपोजिशन ने कथित वोटर आईडी फ्रॉड पर चर्चा की डिमांड की, जिसे सरकार ने मना कर दिया। लोकसभा में डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और रेलवे मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर डिस्कशन हो रहा है। ऑपोजिशन पहले भी इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर चुका है और मणिपुर बजट पर भी तीखी बहस की उम्मीद है। राज्यसभा में हेल्थ, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। वैष्णो देवी के पास शराब पीने के आरोप में इन्फ्लुएंसर ओरी और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रमानी आका ओरी और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये लोग कतरा के एक होटल में शराब पी रहे थे, जो कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के खिलाफ है। कतरा, जो माता वैष्णो देवी श्राइन के बेस कैंप है, वहां शराब और नॉनवेज पर स्ट्रिक्ट बैन है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बीएनएस सेक्शन 223 के तहत केस फाइल किया है, जो पब्लिक सर्वेंट की ऑर्डर की अवज्ञा से रिलेटेड है। पुलिस इस मैटर की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही और आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है। TASMAC स्कैम प्रोटेस्ट में तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई हुए अरेस्ट और उनके साथ ही तमिल साई सौंदरराजन को भी हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई को चेन्नई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जब वो TASMAC हेडक्वार्टर्स के बाहर 1000 करोड़ करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। फॉर्मर तेलंगाना गवर्नर तमिल साई सौंदरराजन और कई बीजेपी वर्कर्स भी हिरासत में हैं। अन्नामलाई को उनके अक्कराई रेसिडेंस के पास ही पुलिस ने रोका और अरेस्ट किया। बीजेपी ने इस एक्शन को डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया है और तमिलनाडु गवर्नमेंट पर अटैक बोला है। प्रोटेस्ट का मुद्दा TASMAC में अलेज फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। बीजेपी सपोर्टर्स और वर्कर्स का कहना है कि करप्शन के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वडोदरा रोड कार क्रैश में कार की सीट बदलने का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी रक्षित चौरसिया हुआ अरेस्ट। वडोदरा में 23 साल के लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया के एक्सीडेंट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि उसने अपने दोस्त प्रांशु चौहान से सीट बदली की थी। रक्षित ने वॉक्सवैगन वर्चस सेडान को कंट्रोल खो दिया था, जिस वजह से एक महिला की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद रक्षित ने अपना होश उड़ने जैसा बयान दिए, जबकि प्रांशु भाग निकला। पुलिस प्रांशु की तलाश कर रही है। रक्षित का कहना है कि वो ना तो नशे में था और ना ओवर स्पीडिंग कर रहा था। विक्टिम्स के परिजनों ने सख्त एक्शन की मांग की है। यूएस ने यमन के हौथी पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके जवाब में हौथी संगठन ने अब बदले का सिग्नल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से येमेन के हौथी रिबल्स पर बड़ा एयर स्ट्राइक, जिसमें 53 लोग मर गए हैं, जिनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। यूएस ने सना और सदा जैसे हौथी गढ़ों को टारगेट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हौथीस ने रेड सी में शिप पर अटैक बंद नहीं किया तो तबाही बरसेगी। हौथी संगठन ने जवाब देने का वादा किया है और USS हैरी एस ट्रूमान को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट करने का दावा किया, पर यूएस नेवी ने अटैक फेल कर दिया। ईरान ने इसमें किसी भी भूमिका से इनकार किया है। एक अमेरिकन पॉडकास्ट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पर उठाए सवाल और वहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत की तारीफ, जिसके बाद कांग्रेस लीडर्स ने उन पे निशाना साधा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उनका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पर दिए गए बयान को डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बता दिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जानबूझकर ट्रंप को खुश कर रहे हैं और उनकी लाइन रिपीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से बात करते हुए यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन के रिलेवेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं बदलती दुनिया के साथ इवॉल्व नहीं हो रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि WHO, WTO और पेरिस एग्रीमेंट इंडिया के लिए फायदेमंद है। उनकी निंदा सही नहीं है। जस्टिस जॉयमाला बागची ने सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ ली। जस्टिस जॉयमाला बागची ने आज सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उन्हें ये शपथ दिलाई। ये सेरेमनी सुप्रीम कोर्ट कैंपस में हुई, जिसमें अन्य जजेस भी मौजूद थे। जस्टिस बागची पहले कलकत्ता कोर्ट में जज रह चुकी हैं। उनकी शपथ लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 34 के सैंक्शन स्टेट के मुकाबले 33 जजेस हो गए हैं।
कलवा मुमरा दीवा में कल पानी बंद रहेगा जंबुल प्लांट की आपातकालीन रिपेयर की वजह से। कलवा मुमरा और दीवा में 24 घंटे तक पानी सप्लाई बंद रहेगी क्योंकि एमआईडीसी के जंबुल वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर में इमरजेंसी रिपेयर वर्क होगा। ये बंदी सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक रहेगी। वाटर सप्लाई रिज्यूम होने के बाद कुछ घंटों तक पानी लो प्रेशर में आएगा। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिटीजन से पानी स्टोर करने और वेस्ट ना करने की अपील की है। थाने के डेली पानी सप्लाई 5,585 मिलियन लीटर्स है, जिसमें से 135 मिलियन लीटर्स एमआईडीसी से आता है, जो कलवा मुमरा और दीवा का मेजर सोर्स है। उल्लासनगर में एक पार्क टेम्पो से एक व्यक्ति का शव मिला। मर्डर है या सुसाइड, जांच जारी है। उल्लासनगर के खेमानी एरिया में एक पार्क टेम्पो से एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे एरिया में डर का माहौल बन गया है। पुलिस ने तुरंत स्पॉट पर पहुंचकर बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल भेज दिया है। शव के पास उत्तर प्रदेश के गोंथा ग्राम पंचायत का एक सर्टिफिकेट मिला, जिसमें नाम संतोष प्रभुनाथ प्रजापति लिखा है। पुलिस ये जांच रही है कि ये मर्डर है या सुसाइड, सर्टिफिकेट असली है या किसी ने जानबूझकर रखा है। इस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। औरंगजेब की कब्र पर तनाव बढ़ रहा है। बजरंग दल ने बाबरी मस्जिद जैसी कार्रवाई की दी धमकी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद भड़क गया है। बजरंग दल और वीएचपी ने कब्र हटाने की मांग की है, वरना उसका बाबरी जैसा हाल करने की धमकी दी है। इसको देखते हुए एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बजरंग दल नेता नितिन महाजन ने कहा कि अगर सरकार कब्र नहीं हटाती तो हिंदू संगठन कार सेवा करके इसे हटा देंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा कि ये मुद्दा लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हटाने के लिए उठाया गया है। फिलहाल स्थिति टेंस है और पुलिस अलर्ट है। नवी मुंबई के डीपीएस लेक को कंजर्वेटिव रिजर्व बनाने की मांग हुई तेज। नवी मुंबई के लोग डीपीएस लेक को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की मांग कर रहे हैं ताकि इसका बायोडायवर्सिटी बचा रहे और डेवलपमेंट ना हो। नेरुल में रविवार को इसके सपोर्ट में एक लेटर सबमिट किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा सिग्नेचर्स थे। एनवायरमेंटलिस्ट बीएन कुमार ने बताया कि ये लेक थाने क्रीक से जुड़ा है और यहाँ फ्लेमिंगोस आते हैं, लेकिन पाइपलाइन ब्लॉकेज की वजह से लेक सूख रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने लेक को रिजर्व बनाने की सलाह दी थी, लेकिन सिडको ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। 122 करोड़ के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में छठा आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस ने 122 करोड़ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में छठे आरोपी अरुण आचलम उलाथनम मरुथुवर को गिरफ्तार कर लिया है। मरुथुवर पहले से पुलिस की नजर में था, लेकिन अब तक फरार था। पुलिस के मुताबिक बैंक के फॉर्मर जीएम हितेश मेहता ने 2019 से 25 के बीच बैंक के सेफ से पैसे चुराकर अपने साथियों धर्मेश पॉन और मुरुथुवर को दिया था। स्कैम का पता 12 फरवरी को आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान चला। पहले ही मेहता और पॉन को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मारुथुवर भी पुलिस की गिरफ्त में है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन अब जून 2025 में होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जून 2025 में होगा। ये अनाउंसमेंट अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने रविवार को किया। पहले इसका उद्घाटन 17 अप्रैल को होने वाला था। 16,700 करोड़ का इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना और बढ़ते एयर ट्रैफिक को मैनेज करना है। अदानी ने एयरपोर्ट विजिट के बाद कहा, ये भारत का एविएशन फ्यूचर की एक झलक है। एनएमआई एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहा है जो कनेक्टिविटी और ग्रोथ को नए आयाम तक ले जाएगा। भिवंडी में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को भिवंडी में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर थाने डिस्ट्रिक्ट में मराठा सम्राट की विरासत और वीरता को समर्पित है। इसका डिजाइन मराठा किलाओं जैसे एलिमेंट्स को शामिल करता है, जिसमें 42 फुट का हॉल और गोल बुर्ज बने हैं। मंदिर का उद्घाटन शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर किया गया, जहां भक्तों के लिए उनकी वीरता और इतिहास को महसूस करने का एक अनोखा स्थान तैयार किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम और राजेश अदानी को शेयर की गड़बड़ी वाले केस में दी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अदानी और एमडी राजेश अदानी को एसएफआईओ के शेयर गड़बड़ी केस से राहत दी है। ये केस 388 करोड़ के एलेज मार्केट रेगुलेशन वायोलेशन से जुड़ा था, जिसमें 2012 में चार्जशीट फाइल हुई थी।
जस्टिस राजेश एन लद्दा की बेंच ने सेशन कोर्ट के वो ऑर्डर को मिटा दिया जिसमें अदानी और AEL की डिस्चार्ज रिक्वेस्ट रिजेक्ट की गई थी। सीनियर एडवोकेट्स अमित देसाई और विक्रम ननकानी ने अदानी की तरफ से केस आर्ग्यू किया। बीर संतोष देशमुख हत्याकांड विवाद में इस्तीफा देने के बाद धनंजय मुंडे की बीवी ने उन पे धोखाधड़ी का केस किया। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे एक नए विवाद में फंस गए हैं। उनकी दूसरी पत्नी करुणा मुंडे ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया है। उनका आरोप है कि मुंडे ने अपनी शादी की जानकारी इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दी। करुणा ने बीड़ कोर्ट में मुंडे के MLA पद से डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की है। उनका कहना है कि 2019 में उन्होंने अपनी शादी और बच्चों का जिक्र नहीं किया था और 2004 में सिर्फ बच्चों का नाम दिया। अगर ये फ्रॉड साबित होता है तो धनंजय मुंडे को 6 महीने की जेल हो सकती है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.